नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। शहीदी दिवस पर उपराज्यपाल ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। बोले, वीरों को हमेशा याद रखा जाएगा। सतवारी डिग्याना मार्ग पर चला जम्मूनगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान, सामान भी हुआ जब्त। जम्मू के प्रदर्शनी मैदान में स्थापित होगा IT टावर, व्यापारी गतिविधियों को भी मिलेगा इसका विशेष लाभ। और श्रीनगर के पथा चौक में 6000 बाबा अमरनाथ श्रद्धालुओं को ठहरने की होगी बड़ी व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन 1931 में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। 23 मार्च के दिन देश शहीद दिवस के तौर पर मनाता है और आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीनों वीर शहीदों को आज श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्र हमेशा वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहीदी दिवस के मौके पर महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। जम्मूनगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर के सतवारी डिग्याना मार्ग पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया और निगम आयुक्त अवनी लावासा के इस निर्देशों पर बुधवार को जम्मूनगर निगम की टीम ने सतवारी चौक में इस अभियान को शुरू किया। इस दौरान सड़क किनारों रखे गए सामान को जब्त करने के साथ निगम की टीम ने कई रेहड़ियां और उनके सामान भी जब्त किए। डिग्याना पुली के नजदीक इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर सड़क किनारे अवैध तरीके से लगी रेहड़ियों को भी नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान निगम की टीम ने यहां बांध कर रखी गई कुछ रेहड़ियों व सामान को भी उठा लिया है। निगम की अनुमति के बिना डिग्याना पुली की और सड़क के किनारे पर दर्जन के करीब रेहड़ियां लगाई जाती हैं और शाम के समय अक्सर यहां पर खाने पीने वालों की भीड़ भाड़ रहती है। वहीं इन रेहड़ी फड़ी वालों में निगम के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। निगम की टीम ने कहा कि इस अभियान को आगे भी रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में निवेश प्रस्तावों को देखते हुए सरकार ने जमीनी स्तर पर ढांचा तैयार करने की दिशा तेजी से कदम बढ़ा दिया है और सरकार ने जम्मू शहर के प्रदर्शनी मैदान में IT टावर स्थापित करने का एक बड़ा फैसला और अहम फैसला लिया है। वहीं प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने गत दिनों IT टावर के लिए जमीन इसकी निशानदेही कर इसको मंजूरी दे दी है और अब सरकार की ओर से प्रदर्शनी मैदान में 24 केनाल जमीन उद्योग वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। बहुत ही जल्द यहां पर IT टावर का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। जारी आदेश अनुसार इस 24 केनाल जमीन का इस्तेमाल केवल बहुउद्देशीय परिसर निर्माण के लिए ही किया जाएगा। जहाँ पर IT समेत अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए कार्यालय बनेंगे। ये प्रदेश प्रशासनिक परिषद के निर्माण के अनुसार विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक परिसर होगा और इसमें कॉल सेंटर स्थापित होगा। इसके साथ और माध्यम में कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इंजीनियरों व IT से जुड़े लोगों को भी अपने घरों के करीब ही रोजगार मिल पाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 50 करोड़ की राशि से IT टावर तैयार होगा और इस IT टावर में IT कंपनी को यूनिट लगाने और उत्पादन करने के लिए जगह दी जाएगी। टावर में IT कंपनी अपने कार्यालय खोल पाएंगी। IT टावर में डाटा रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा जिम, योग रूम, कैफेटेरिया के अलावा देश के बड़े शहरों जैसे कि गुरुग्राम का साइबर हब और बेंगलुरु की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं व ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला उपायुक्त श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रीनगर के पथा चौक में 6000 श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने इस साल अधिक यात्रियों के आने की संभावना जताई है क्योंकि गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित रही। जिला उपायुक्त श्रीनगर ने बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस और अन्य विभागों के साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रबंध को तेजी दें और पथा चौक में अस्थायी शिविर तैयार किया जाए। यहाँ अस्थायी शिविर में 6000 यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से 2 हट का काम पूरा करने को कहा कि जल्द किया जाए और श्रीनगर में DPR जमा कराई गई है और जिला उपायुक्त श्रीनगर ने नगर निगम से कहा कि साफ सफाई के लिए यहाँ पहले से तैयारी करें और मोबाइल शौचालयों का खासकर प्रबंध किया जाए। जिला पुलिस पुंछ के साइबर सेल की तरफ से चोरी हुए 50 के करीब मोबाइल फोन और उनके असली मालिकों को सौंपे गए।
इस मौके पर एसएसपी पुंछ रोहित बस्कोत्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस टीम में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से लोगों को जागरूक करती आ रही है। वहीं चोरी की वारदातों को रोकने के लिए किस तरह से काम करने की जरूरत है, इस पर लगातार पुलिस जो है वो जागरूकता अभियान भी चलाती है और लोगों में जागरूकता पैदा भी कर रही है। मैं भरने का रहने वाला हूँ। 2021 को यहाँ से कश्मीर जा रहा था, रास्ते में कोई थाना और गड़ी के दरमियान मेरे साथ के पीछे वैसे एक आदमी किसी ने चोरी कर दिया। गाड़ी में नहीं मिला, बाहर में उतरा नहीं था। तो जो काम आम आदमी के लिए बहुत नामुमकिन था, क्योंकि हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये हमारी पुलिस की बेहतर का आज पुलिस की तरफ से मिला, आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं देहरादून से अपने घर नाइट सैलानी को जा रहा था और रास्ते जाते हुए मैं पंपिंग स्टेशन जहाँ कुआड़ियाँ की से नीचे थोड़ा वहाँ उतरा। वहाँ मैं दुकान से कुछ सामान वगैरह लिया। सामान लेने पर कुछ देर बाद जो है सामान लेकर मैं वापस गाड़ी में जाकर बैठ कर मैं मोबाइल अपनी दुकान में घूम गया। अब वापस आया तो देखा कि मोबाइल वहाँ ना पाया। काफ़ी तलाश वगैरह करने पर मुझे बहुत परेशानी हुई, बहुत दुख हुआ। और दूसरे दिन मैं यहाँ आकर पुलिस स्टेशन। शुक्रिया। ज़्यादा तो इसमें बताने के लिए खास है नहीं, लेकिन एक बात है कि जैसे पता है आपको कि आजकल मोबाइल हर एक इंसान के पास है और रोज़मर्रा के लोगों की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। आपके छोटे बड़े बच्चों के हर के पास कैमरा मोबाइल है, सरकारी मुलाजिम प्राइवेट आदमी है। तो कई बार लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है, कई बार अपनी गफलत होती है और कई बार कोई अनइंटेंशनली कहीं फंक्शन में गाड़ी में निकल जाता है। तो उसके लिए एक हमारे पास अपना सेल है, लोग हमें कंप्लेन करते हैं और हमारा सेल इसमें दिन रात मेहनत करता है। और जो मोबाइल हमें ट्रेस हो पाए हम कोशिश करते हैं इन द JNK, अगर JNK के बाहर ही हमको लीड मिले, वी ट्राई टू फॉलो दैट लीड टू एक्सट्रैक्ट दैट मोबाइल। उसी सिलसिले में असना में हमें जो कुछ कंप्लेंट्स आई थी हमने जो उसमें रिकवर किया, 50 के करीब मोबाइल हमको मिले हैं और जो आज हमने उनके मालिक आने उनको बुलाया है ताकि उनको हम प्रॉपर सीट लेकर हैंड ओवर कर सकें। सर, खासकर जो नौजवान हैं सर, जो मोबाइल का गलत यूज़ करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये पैगाम नौजवानों के लिए नहीं है, ये पैगाम सबके लिए है, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए। खासकर मैं बच्चियों और अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ कि जब आप फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल करें, अपना अकाउंट्स, अपनी सेटिंग्स, अपनी प्राइवेसी वैसे रखें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज SMHS अस्पताल श्रीनगर का दौरा कर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले में घायल हुए श्रमिकों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार इन लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनको बेहतर इलाज जो है दिया जाएगा तथा इस दौरान उन्होंने आतंकवादी हमले की भी कड़ी शब्दों में निंदा की। उपराज्यपाल ने अस्पताल में प्रिंसिपल से मुलाकात की और घायलों के इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खाड़ी देशों के प्रतिनिधि मंडल के निवेशकों को श्रीनगर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर दुनिया की जन्नत है और इसे निवेश की दृष्टि से सबसे खूबसूरत जगह बनाया जा सकता है। उपराज्यपाल ने कहा कि इससे कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने से भारत UAE के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने आपको कुछ बातें बताई हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 वर्षों में बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से अगर मैं इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और बिजनेस की बात करूं तो एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जो आज इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम चल रही है, सबसे बेहतर, देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर की आज है। इसके कारण देश भर में जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी रुचि बहुत बढ़ गई है। और आप सबको मालूम है कि 1 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करीब 15,000 करोड़ का हुआ था। आज की डेट में करीब 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हम क्लियर कर चुके हैं, उनको लैंड दे चुके हैं। जो हम उम्मीद कर रहे हैं
कि आने वाले 6 महीने में इट विल क्रॉस 70,000 करोड़। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई में मित्रता का एक नया दौर प्रारंभ, और मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने 2 या 3 बार यूएई का स्वयं दौरा किया, और एक नए प्रकार का वातावरण, सहयोग का वातावरण भारत, दुबई और गल्फ कंट्रीज में बना है। पीछे दुबई एक्सपो में मैं स्वयं गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा डेलीगेशन था, हमारे बिजनेस डेलीगेट्स भी गए हुए थे। वहां की गवर्नमेंट से कई बड़े बिजनेस हाउसेस से बातचीत हुई, और वहां उन लोगों ने आश्वस्त किया, उसमें खास तौर से 2-4 नाम मैं लेना चाहूंगा, MR, DP वर्ल्ड, लुलू, noon.com, ऐसे अनेक लोग। ये बालकिशन जी यहीं के रहने वाले हैं, डोडा जिले के, सामान्य परिवार से निकल करके आज सेंचुरी फाइनेंस का केवल यूएई में नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। वहां बातचीत हुई थी, और वहां भी इनमें से कुछ लोगों से मैं मिला था, इनको निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए, जम्मू कश्मीर को अपनी आंखों से देखिए और महसूस कीजिए कि यहां इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। जम्मू संभाग में पीडीपी को मजबूत करने के मकसद से पार्टी द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम के तहत पीडीपी की तरफ से जम्मू के पट्टा बोड़ी क्षेत्र में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष तथा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार आपसी भाईचारे को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे को तोड़ने वाली पार्टियों से हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू संभाग में पार्टी सम्मेलन को संबोधित कर रही है और भाजपा को आड़े हाथों लगातार ले रही है। का देश, गांधी का देश, अंबेडकर का देश, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश। यकीन जानिए, मैं अल्लाह की कसम कहता हूं आपसे, आज मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कहने के लिए कि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूं, क्योंकि ये सब आर्गुमेंट इन्होंने छीन लिए मुझसे। मुझे याद है, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, हम क्यूबेक गए इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में। मीरा कुमार हमारी डेलीगेशन की हेड थी, स्पीकर थी। वहां मैंने बोला, मैंने कहा कि मैं कश्मीरी मुसलमान हूं, मगर मैं हिंदुस्तानी हूं, सेक्युलर हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हूं। आज मैं क्या कहूंगा उनसे? अगर आज मुझे मौका मिलेगा कनाडा जाने का, क्या कहूंगा उनसे? कहूंगा आज हिंदुस्तान को से धर्म संसद से मुसलमानों के कत्लेआम की बात हो रही है, ये कहूंगा उनसे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की हल्फ उठाई है, जिन्होंने अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, भूल गए ये कसम को। वो बीजेपी के लीडर नहीं हैं, वो आरएसएस के प्रचारक नहीं हैं, वो 123 करोड़ लोगों के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मेरे भी होम मिनिस्टर हैं। देखिए, ये जो फिल्म है मैंने तो देखी नहीं, पर मैंने सुना है इसमें काफ़ी हिंसा दिखाई गई है, काफ़ी खून खराबा दिखाया गया है। आप उठाइए हाथ, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। तो मैं समझती हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बहुत बुरा है और हमें वो चीज़ महसूस होती है। मगर मैंने खुद देखा है, चिट्टी सिंहपोरा सरदार हो, बलजरारा में हिंदू हो, कोटदारा में हिंदू हो, या साला सुरनकोट में जब मुसलमानों को मार दिया कुछ आर्मी के लोगों ने और सरेंडर्ड मिलिटेंट्स ने। एक छोटा बच्चा अभी जो जना नहीं था, जब उसके माँ के पेट में गोली लगी तो उसका हाथ बाहर आ रहा था। यानी जम्मू कश्मीर में सबके साथ जुल्म हुआ। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान की बंदूक के बीच में लोग आ गए, उससे भी मरे, इससे भी मरे, और कश्मीरी पंडित भी उसी में जो है वो मारे गए। और आज जो ये फिल्म है, फिल्म को बनाने है वाली, उसको पैसा कमाना है, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं
बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है। अगर इस तरह उन्हें पिछले 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए वाकई कुछ किया होता तो शायद आज कश्मीरी पंडितों की हालत दूसरी होती। और जो भी कश्मीरी पंडितों में के लिए हुआ है वो मुफ्ती साहब के टाइम में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिला, यहाँ उनको टेंटों से निकाल के फ्लैट्स में शिफ्ट किया गया, कश्मीर में उनके लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन बनी, चाहे वो बेसू है, चाहे शेखपुरा है, चाहे मटन है, चाहे तुलमुला है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। बिल्कुल बिठाना चाहिए, उसमें क्या है, वो उनको करना चाहिए फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो क्या करना चाहती है। वो इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए लोगों को उकसा रही है, फ्री टिकट्स दे रही है, छुट्टियां दे रही है, कमीशन बिठाए, रिकंसिलिएशन, मैं कहती हूँ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, जहाँ मुसलमान भी, सरदार भी, सबकी बात होनी चाहिए, और गुजरात की भी बात होनी चाहिए, दिल्ली के दंगों की भी बात होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हुआ, हिंदू के साथ हुआ, सरदारों के साथ हुआ, पंडितों के साथ हुआ, उसकी भी बात होनी चाहिए। जब रुबिया सईद का किडनैपिंग हुई थी उसके बाद ये कहा गया कि कुछ मिलिटेंट्स को छोड़ दीजिए, मैंने उसको अपोज किया था, उससे भी हालात खराब है। वो तो अगर वो गलती थी तो कांधार में बीजेपी वाले खुद मिलिटेंटों को लेके, और वो भी जेश के मिलिटेंटों को लेके कांधार क्यों लेके चले गए। प्रदेश जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न संगठनों के लोगों ने जम्मू में सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो उनका ये आंदोलन पीपल्स फॉर्म द्वारा और तेज हो जाएगा। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का भी वहां पर आरोप लगाया। जो P47 भी रियासत जम्मू कश्मीर थी और ये एक क्लास स्टेट मानी जाती थी, लेकिन एक क्लास स्टेट में सिर्फ जयपुर, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद वगैरह और ये जम्मू कश्मीर आता था। लेकिन आज जिस तरीके से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी गोवा थी उसको रियासत का दर्जा दिया, पांडिचेरी थी उसको रियासत का दर्जा दिया गया, दिल्ली थी उसको रियासत का दर्जा दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो हक था वो छीन लिया गया और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक तो उसके खिलाफ ये धरना है, दूसरा हदबंदी कमीशन ने जिस तरीके से प्रपोजल शाया किया है और जिस तरीके से जो जोग्राफिकली और कंटिन्यूटी को असूल जो है बुनियादी तौर पर, जो मैं उसका एसोसिएट मेंबर रहा हूँ 2 बार, और ऐसी हालत में मुझे मालूम है रूल्स क्या कहते हैं, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है और जिस तरीके से ये हदबंदी कमीशन काम कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन जम्मू कश्मीर की तरफ से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने अपना रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और संदेश देने का काम किया गया है कि हमेशा देश की भलाई तथा बेहतरी के लिए सब युवाओं को आगे आने की जरूरत है। इस दौरान डॉक्टरों की टीम भी विशेष तौर पर मौजूद रही। अब काफ़ी देर से इसकी तैयारी में भी लगे हुए थे और इस रक्तदान का जो शिविर लगा रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। रक्तदान वो दान है, महादान है, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। अगर एक तरफ आगे उस कंधे पर रक्त की एक बॉटल, एक घूंट रखा जाए, पीछे दुनिया जहान का, वर्ल्ड का पूरा कोई चीज़, गोल्ड कुछ रख लो, फिर भी उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये सब दानों में महादान है और मैं बड़े सबको मुबारकबाद देता हूँ, खासकर जो हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं इस यूनिवर्सिटी के, हमारे इनको, अनूप जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखा है और आगे चला रहे हैं। और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में और आगे और जोरदार इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। जिनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, जिनके बलिदान दिवस है आज के दिन, मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ थोड़ा एक भगत सिंह पे एक आपको प्रसंग सुनाता हूँ। जब इनको फांसी हो गई, कहते हैं कि फांसी से पहले एक बार पूछा जाता है जिसको फांसी दी जाती है कि आखिरी इच्छा, आपकी अंतिम कोई बात है वो बता दो, ताकि वो आपकी हम इस दुनिया से जाने से पहले वो पूरी कर सकें।
तो मैंने पढ़ा कि भगत सिंह ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा एक है, उन्होंने बोला कि मैं मरने से पहले, फांसी पे झूलने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर ने सरकार से मांग की है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर जल्द से जल्द सरकारी छुट्टी जो है घोषित की जानी चाहिए। सभा की तरफ से जम्मू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहीद आजम को श्रद्धांजलि देने के उपरांत ये मांग उठाई गई। सभा के प्रधान ने पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए कहा कि वे पिछले लंबे समय से सरकार के समक्ष ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा लगातार इस मामले को लेकर जो है कोई रवैया नहीं अपनाया जा रहा और ना ही कोई ऐलान किया जा रहा है, ना ही छुट्टी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मौन बैठी है, मौन धारण किए हुए है और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस तरफ को ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं सभा की तरफ से यह आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जो जिम्मेवार सरकार और राज्य प्रशासन होगी। देखिए, जो आखिर वो बोलते हैं ना कि बड़ी चेयर की इज्जत हमने करनी थी, वो की है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना उनकी इज्जत की, हम सड़कों पे नहीं आए। उन्होंने कमेटी बनाई, हमें दिखी नहीं, मेरे ख्याल से आप पत्रकारों को भी नहीं दिखी। वो लॉलीपॉप कब तक, आखिर एक लॉलीपॉप कब तक चलेगा? जब आज हमारे नियर अबाउट पंजाब में जो हुआ, काबिल तारीफ हुआ, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन अगर जे हम इनकी तरफ जा रहे हैं, जे अंदर से कुंडी लगा रहे हैं, फिर हमने दूसरा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर की हवा ही बदल के रख दें। आने वाले दिनों में हम आपको बता रहे हैं, अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पे यही बात काम बीजेपी सरकार करती रही तो बड़ी जल्द ही हम आने वाले दिनों में, आप इशारा मेरा समझ रहे हैं, किस तरह फिजा बदलने वाली है। कुछ लोग बदल दिया, जो आप बोल रहे हैं ना कि 25 एमएलए 25 कैबिनेट मंत्री इनके बनाए थे। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनके शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। बजरंग दल के राज्य प्रधान राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान दल के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और मांग करते हुए कहा कि शहीदी दिवस के मौके पर सरकारी छुट्टी भी घोषित होनी चाहिए तथा उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिंदगी जो है वो जी सके, लेकिन जो भी सरकारें रही, किसी ने भी आज तक उनको शहादत का दर्जा जो है वो देने की कोशिश नहीं की और ना ही दी। हर साल हम इसी प्रकार से श्रद्धांजलि तो देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को शहीदों का दर्जा जो है वो दिया जाए, लेकिन जो अभी तक उनको नहीं मिला है। संजीवनी श्रद्धा केंद्र जम्मू की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि संजीवनी श्रद्धा केंद्र जम्मू की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी नवरेज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दिवस को त्याग और शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इस दिवस को मनाने के बारे में जागरूक किया और बताया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों ने अपना त्याग दिया था। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरे महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसकी घोषणा की गई है नवरे महोत्सव 2022। इस दिन जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा ऑनलाइन। जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल जो है वो श्री भट्ट स्मृति दिवस, कश्मीर के जो वैदाचार्य है उनको समर्पित है, जिनका नाम था श्री भट्ट, जिनके कारण कश्मीर में पुनः कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई थी। उस दिन जो सामाजिक संगठन है कश्मीरी पंडितों के, वे उस दिन जगह जगह पे पूरे देश भर में भी और विश्व के अनेक देशों में भी कार्यक्रम करेंगे कश्मीर के महापुरुषों पर। सम्राट ललितादित्य, कोटा रानी, पंडित कृपाराम, बीरबर धर और गुरु तेज बहादुर जी। वन विभाग नौशहरा तथा पंचायत संगपुर नारिया में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को चीड़ की पत्तियों से बनने वाले सामान जिसमें
टोकरी, घरों की सजावट व अन्य सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और इसका परीक्षण ले रही हैं। इस मौके पर बोलते हुए वन विभाग के अधिकारी नौशेरा नलीमा शाह ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से महिलाओं को चीड़ से, पत्तियों से सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और ये चीड़ की पत्तियों से सामान बनाकर बाजारों में बेचकर पैसे भी कमा सकती है, अपने परिवार का अच्छे से लालन पोषण कर सकती है। वन विभाग द्वारा नौशेरा द्वारा सभी पंचायतों की महिलाओं को इस प्रकार का जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं काफी लाभान्वित हो सकती हैं। इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मुफ्त में घर के पास से चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा करके लाना है और सामान बनाकर बेचना है। इसमें लाइवलीहुड जनरेशन का एक कंपोनेंट है, जिसके तहत जो है हम महिलाओं को ये चीड़ निडल हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग आज करवा रहे हैं, ताकि जो है ये महिलाएं इससे चीड़ निडल के प्रोडक्ट्स बनाना सीखें और ख़ुद आत्मनिर्भर बने। ये प्रोडक्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, और अगर ये सीखेंगी तो इसको बना के ये जो है मार्केट में जो है बहुत अच्छा बेच सकता है, और एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो है इनका कदम होगा, जिससे हमारे जंगल तो बचेंगे ही और इसमें महिलाओं का भी जो है रोजगार का एक साधन बनेगा। नारियां वेस्ट पंचायत में आज रखी है, और आप देख सकते हैं कि 20 से 25 महिलाएं जो हैं आज ट्रेनिंग के लिए हमारे पास पहले दिन आई हैं, और आगे मुझे लगता है आगे के दिनों में भी और हमारे साथ जुड़ेंगी। और 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने 2 ट्रेनर्स को भी हमने मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया है। जो जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे पीछे ही लड़कियाँ जो हैं 25 से 30 लड़कियाँ जो आज ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट डे है उसमें आए हैं, तो मैं इसमें अपने शुक्रिया करना चाहूँगी मैं DFO मैम का, रेंजर सर का और इनकी पूरी टीम का, कि इन्होंने 5 दिन का जो कैंप है हमारी पंचायत में रखा है। इसमें हमारी पंचायत की जो लेडीज़ हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि किस तरीके से वो अपनी इनकम जनरेट कर सकें, और ये एक स्किल है जिसको ये सीखेंगे, इससे एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इनका जो फ्री टाइम में अगर ये बैठे होते हैं वो इनका कवर हो जाएगा, दूसरा कि इनका सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगी अगर ये कुछ टोकरीज बास्केट्स बनाएंगी और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगी, और इससे इनका एक मार्केट बनेगी। मैं तो ये कहूँगी कि हमारी नारियाँ वेस्ट में एक मार्केट बनेगी जिसके नाम पे ये चीज़ मशहूर होगी। यहाँ पे ब्लॉक आरएसपुरा की रठाना पंचायत के सरपंच शक्ति बाला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को उनके शहीद दिवस के मौके पर याद किया गया। इस दौरान सरपंच की अध्यक्षता में मौजूद पंचायत के लोगों ने शहीदों के चित्रों पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर पंचायत के पंच यशपाल ने अपने विचार रखे और कहा कि देश को आज़ादी दिलवाने में शहीद भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलकर हमेशा देश की सेवा करने की ज़रूरत है। आज हमने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, वीर सुखदेव जी को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि आज के दिन यानी 23 मार्च 1931 ईस्वी को वीर भगत सिंह, राजगुरु और वीर सुखदेव जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो आज के दिन हम अपने नौजवानों को अपनी पंचायत की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं, जिस दिशा में वो जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ करके इनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलें। शहीद भगत सिंह मेमोरियल कमेटी वार्ड नंबर 12 आरएसपुरा की तरफ से शहीद भगत सिंह चौक आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को उनके शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी, पार्षद अशोक कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान इंदिरा मेमोरियल हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा शहीदों के जीवन पर आधारित कई कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर मौजूद लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करने की कोशिश की गई। आज 23 मार्च वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई, बहुत ही दुख भरा दिन है ये। मैं वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के परिवार को नमन करता हूँ उन माताओं को जिन्होंने ऐसे शूरवीर पैदा किए, और उन शूरवीरों ने एक ऐसा इतिहास रचा, ऐसी कुर्बानियाँ दी जो सोचने में, सोच के बंदा कहता है, सोच तो सकता है लेकिन करने में बहुत कठिनाई है।
शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने महाराष्ट्र से मराठी में प्रकाशित महाराष्ट्र टाइम्स एवं लोकमत द्वारा यूट्यूब पर प्रसारित शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई से संबंधित एक तथ्यहीन और भ्रामक समाचार को लेकर कानूनी नोटिस जो है जारी किए हैं। शिवसेना पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय जम्मू में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने बताया कि उक्त मीडिया संस्थानों द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रमुख के नाम से धारा 370 बहाली की मांग को लेकर झूठा भ्रामक समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया है। साहनी ने कहा कि हमने सरकार को आईना जरूर दिखाया है मगर 370 बहाली की मांग कभी नहीं उठाई। साहनी ने कहा कि शिवसेना ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की मांग की है, जिसका वादा खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर किया था। इसके साथ ही हम देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों की तर्ज पर अति संवेदनशील प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं के रोजगार और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान हो। साहनी ने यह भी कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड समेत देश के 11 राज्यों को धारा 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इस मौके पर महासचिव विकास बख्शी, उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, सचिव राजेश हांडा और बलबीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेरी इकाई की आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र टाइम्स जो मराठी के अंदर प्रकाशित होता है, उसके अंदर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई को लेकर एक गलत समाचार प्रकाशित किया गया है, गलत जानकारियां दी गई हैं, उसके अंदर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, एक और मराठी भाषा के अंदर वहाँ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ दिखाई जाती है लोकमत के नाम से, जिसकी यूट्यूब पर एक गलत वीडियो जम्मू कश्मीर इकाई को लेकर अपलोड की गई है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। और इस दोनों मीडिया हाउसेस को, मीडिया संस्थाओं को हम यहाँ पर एक लीगल नोटिस भी भिजवा रहे हैं। इन लीगल नोटिस में भी कहा गया है और इनका जो समाचार वहां पर प्रकाशित हुआ है और जो इनके अंदर वीडियो अपलोड की गई है, उसके अंदर ऐसा दावा किया गया है कि शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से गृह मंत्री देश के जो हैं माननीय अमित शाह जी से 370 बहाली की मांग की गई है। और इसके अंदर जो रेफरेंस दिया गया है वो हमारी 19 मार्च को जो बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जो हमने प्रदर्शन किया था उसका हवाला दिया गया है। मैं आपको ये साफ कर दूं, 19 मार्च को हमने वहां प्रदर्शन किया था बड़ी ब्राह्मणा के अंदर, जिसके अंदर हमारी प्रेस रिलीज के मुताबिक और जो हमने बाइट दी गई थी उसके मुताबिक हमने कहीं पर भी 370 बहाली का मांग नहीं की। हमारी मांग थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उसका राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए विद स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस से हमारा अभिप्राय था कि जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के राज्य प्रधान सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों का दौरा कर लोगों को आ रही समस्याओं को सुना तथा लोगों से अपील करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें और ताकि जो है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सरकार का गठन कर सके। वहीं बनिहाल, रामसू सहित अधिक क्षेत्रों का उन्होंने दौरा भी किया। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे देश के अंदर, स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों से हमारे जो गरीब लोग हैं उनको हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ आज की डेट में भी यानी 2022 तक रोड नहीं है। कई इलाके आज की डेट में ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है। इसलिए यहाँ की जनता वॉलंटरी अब आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो रही है। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सभी गरीब जनता को दिल की अमीर गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरे वर्ल्ड में अपने काम का नाम बनाया है, उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कुछ ही टाइम पहले पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हमारे भगवत मान जी हैं, जिस तरीके से वो हर रोज जनता के हक में फैसले कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता भी अब बदलाव चाहती है। और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की महिला इकाई द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पार्टी द्वारा मनाए जाने वाले स्थापना दिवस को लेकर जानकारी दी गई तथा बताया गया कि पार्टी का गठन जिस मकसद से किया गया है उस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो कुछ दूरियां हैं उन्हें कम करने का भी प्रयास किया जाए ताकि पार्टी जो है मजबूत।
थोड़ा जोर से बोलो। आपको मालूम है कि आज जो तैयारियां हो रही हैं वो पैंथर्स पार्टी की वर्षगांठ के लिए हैं और यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं, जगह जगह से आ रहे हैं। इस टाइम पे पार्टी लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ने के लिए तैयार है, वो इसलिए तैयार है कि पैंथर पार्टी जब बनाई गई थी उस टाइम पे जो लोगों से वादा किया था, जब से और आज तक पैंथर पार्टी के लोगों ने, पैंथर पार्टी के लीडरों ने और पैंथर पार्टी के वर्कर्स ने हमेशा से लोगों के साथ में काम किया है। यहाँ एक लीडर हैं पैंथर पार्टी में जो अडिग हैं, उन्होंने जो वायदा किया था लोगों से कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपके साथ लड़ता रहूँगा जब तक कि आपका हक आपको नहीं दिला दूँगा। और उनका नाम है हर्षदेव सिंह। मैं हर्षदेव सिंह के साथ खड़ी हूँ आज, क्योंकि वो अडिग हैं, अपने वादे से मुकरते नहीं हैं, जो कहते हैं करते हैं और हमेशा लोगों की संगत में ही रहते हैं। जब से कोरोना का टाइम हुआ है तब से लेकर आज तक भी अपने परिवार की कभी कभी परवाह नहीं करते, वो बहुत ख़राब बात है, लेकिन उनका जो ध्यान रहता है, उनका पूरा का पूरा जम्मू का समाज जो है उनका परिवार है और वो हर उस जगह पे गए हैं, पहाड़ की चोटी हो या मैदान हो या दूसरे कहीं हो, वो हमेशा हर जगह रोज़ 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 एक ही काम करते हैं जो कि लोगों की भलाई का काम है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को सुबह डल झील के करीब स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में हजारों युवाओं ने भाग लिया और नशा मुक्ति का संकल्प लिया। दौड़ का आयोजन श्रीनगर जिला प्रशासन की ओर से IEC के तहत किया गया। इस दौरान उपराज्यपाल ने श्रीनगर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे मिशन वापसी अभियान की भी जमकर सराहना की। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। शहीदी दिवस पर उपराज्यपाल ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। बोले, वीरों को हमेशा याद रखा जाएगा। सतवारी डिग्याना मार्ग पर चला जम्मू नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान, सामान भी हुआ जब्त। जम्मू के प्रदर्शनी मैदान में स्थापित होगा IT टावर, व्यापारिक गतिविधियों को भी मिलेगा इसका विशेष लाभ। और श्रीनगर के पथा चौक में 6000 बाबा अमरनाथ श्रद्धालुओं को ठहरने की होगी बड़ी व्यवस्था। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।